अगर आप एक एम्बिशियस इंसान हैं लेकिन आप सुस्त हैं तो आपके लिए आपसे ज़्यादा ख़तरनाक इंसान कोई नहीं हो सकता। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन एंड लेट्स गेट ऑन विद इट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर बात को सुनना यहाँ जो हम कंसिडर किया जाता है पहले सब्सक्राइब कर दें। आज का टॉपिक एक ऐसी बीमारी है जो यूथ में बहुत प्रिवेलिंग है। प्रोक्रेस्टिनेशन कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमारे आड़े आई है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ आती है। ये हमें नए कदम नहीं उठाने देती, ये हमें एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ जाने नहीं देती, क्योंकि ये हमें करंट स्टेट में कंफर्टेबल रखना चाहती है। लेट्स स्टार्ट विद डिफाइनिंग प्रोक्रेस्टिनेशन एंड व्हाट इट एग्जैक्टली इज़ एंड हाउ इज़ इट अफेक्टिंग यू। अगर आप किसी प्रोजेक्ट, किसी टास्क या किसी डिसीजन को बार बार डिले करते हो तो आप प्रोक्रेस्टिनेशन के शिकार हो। अगर आप कोई काम शुरू करने से पहले उसके सब काम बना लेते हो, जैसे आप पढ़ने बैठते हो फिर आप सोचते हो पहले स्केड्यूल बना लेता हूँ, तो आप प्रोक्रेस्टिनेशन के शिकार हो। अगर आप किसी डिसीजन लेने की तैयारी, किसी कदम उठाने की तैयारी को उस कदम उठाने का प्रोसेस समझते हो, यानी मैंने एक नई स्किल सीखनी है तो मैं 10 टैब्स उस स्किल से रिलेटेड खोल लूँगा। वो टैब्स कभी देखे नहीं जाएंगे, वो वीडियोस कभी खोली नहीं जाएंगी, बस मैंने खोल लिया है तो दिस इज़ माई ड्यूटी फॉर टुडे। आज मैंने टैब्स खोल लिए हैं, अब कभी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं बैठ के ये वीडियो देखूंगा। दिस इज़ प्रोक्रेस्टिनेशन। दिस इज़ मी पुटिंग इट सिंपली। दिस इज़ अ वेरी वेग बट वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। मैंने इसको रिलेटेबल बनाने की कोशिश की है आपके रोज़मर्रा के दिन डिसीजन से, वरना अमूमन ये सिर्फ सुस्ती नहीं होती, ये कुछ इमोशंस का मिक्सचर होता है, आपके डर का, आपके परफेक्शनिज्म का और आपके ओवरवेलमिंग होने का। दिस इज़ योर ब्रेन्स वे ऑफ टेलिंग यू दैट यू कैन नाउ बी स्ट्रेस फ्री, क्योंकि आपने कुछ प्रोग्रेस कर ली है। अगर आपने अपने पढ़ने का स्केड्यूल बना लिया है तो दिस इज़ योर ब्रेन्स वे टू सेव यू फ्रॉम द स्ट्रेस ऑफ स्टडीइंग। इट टेल्स यू दैट यू हैव डन समथिंग। अभी आपने ये कर लिया है, दिस इज़ इनफ, यू कैन मूव ऑन टू समथिंग एल्स। अब आपको पढ़ाई के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। योर ब्रेन इज़ डम्ब, यू विल हैव टू कंट्रोल इट, यू विल हैव टू टेक द गेयर इन योर ओन हैंड एंड मेक डिसीजंस दैट एक्चुअली प्रोपेल यू इन द राइट डायरेक्शन। आपको स्केड्यूल बनाने से आगे बढ़ना पड़ेगा। श्रेड द स्केड्यूल अवे एंड गेट टू एक्चुअल स्टडीइंग। डिसीजन को डिले करना छोड़ना पड़ेगा। यू हैव टू टेक द डिसीजन नाउ। इम्पोज ऑन योर सेल्फ कि मुझे अपने अगले 5 मिनट पर डिसीजन लेना है। अगर आपने एक बार आइडेंटिफाई कर लिया कि आप प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हो और व्हाट इज़ दैट नी जर्क रिएक्शन, वो क्या वजह है जिसकी वजह से बार बार आप प्रोक्रेस्टिनेशन की तरफ जाते हो, तो आप ये मसला हल कर लोगे। Now, in the next few minutes, I'll tell you the steps that you need to take. In these steps, you'll clearly see a plan. Don't just listen to this video. Take a register, write these down. Don't procrastinate about this video too. Take proper actions. मैं आपको steps बताने लगा हूँ, लिखो, आज ही से अपनी ज़िंदगी में implement करो। कल नहीं, परसों नहीं, घंटे बाद नहीं। इसको implementation का plan बनाने की ज़रूरत नहीं है, straight forward steps हैं और इस वीडियो के फ़ौरन बाद से आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करोगे। स्टेप नंबर 1, प्रोक्रेस्टिनेशन ज़्यादातर किसी और सबकॉन्शियस डर या फीलिंग की वजह से जनरेट होती है। अगर हम वो फीलिंग या वो डर आइडेंटिफाई कर लें, अगर हम वो वजह आइडेंटिफाई कर लें कि ये मुझ में इंस्टिल क्यों कर रही है, मैं प्रोक्रेस्टिनेशन की तरफ जाता क्यों हूँ, तो हम डायरेक्टली उस वजह को एड्रेस कर पाएंगे बजाय उसके बाय प्रोडक्ट के जो कि प्रोक्रेस्टिनेशन है। ये वजह काफ़ी सारी हो सकती हैं। क्या पता आपको ये लग रहा हो कि टास्क बहुत बड़ा है, वो उस टास्क का स्टैचर देख के आप डर जाते हो, फिर आपका दिमाग आपको कंफर्ट फील कराने के लिए प्रोक्रेस्टिनेशन तरफ नहीं आता है कि बजाय इस बड़े टास्क को करने के ये बड़ा टास्क होगा कैसे, उसका प्लान बना लो। या फिर इस द क्लासिक फेयर ऑफ फेलिंग। आपको फेल होने से डर लगता है, आपको लगता है अगर मैं कामयाब ना हुआ, अगर मुझसे काम प्रॉपरली ना हुआ तो क्या होगा। तो बजाय आपका दिमाग उससे कोप करने का तरीका बताए, आपको ये फीलिंग दे कि आपको ये काम अभी इस प्रेजेंट मोमेंट में इसमें कम्प्लीटली अपना मेंटल और फिजिकल इन्वेस्ट करना है, वो आपको एक सर्टन शॉर्टकट की तरफ ले जाता है कि ये कर लो, पहले ये करके तुम्हें अच्छा लगेगा, फिर तुम जाके सो जाओ। सो फॉर समवन हु इज़ फेसिंग सिवियर प्रोक्रेस्टिनेशन, ख़ास तौर पर 90% जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर मेरी बात सुनते हुए, द फास्टेस्ट वे टू ओवरकम दिस इज़ अपने टास्क को बांट दो छोटे छोटे टास्क में। बजाय 1 घंटे का बड़ा सेशन रखने के, कीप अ 15 मिनट सेशन, 15 मिनट का सेशन, 5 मिनट के ब्रेक। गिव योर ब्रेन द रिवॉर्ड्स ऑफ स्टेइंग फोकस्ड फॉर दैट 15 मिनट्स। अगर कंसिस्टेंटली छोटे छोटे टास्क अकम्प्लिश करते जाओगे, योर ब्रेन विल फील कि अब इसको स्ट्रेस नहीं है, ही इज़ नॉट फीलिंग दैट स्ट्रेस। 15 मिनट बाद आपको अकम्पलिशमेंट फील होगी। आपके ब्रेन की जो सेटिस्फैक्शन है
वो बजाय उस शॉर्ट टर्म गोल के उस स्केड्यूल सेट करने के बजाय वो 15 मिनट का टारगेट अचीव करने में चली जाएगी. Now this can be for anything. If you have to complete a project, instead of investing hours in it, invest 15 minutes at a time. यहाँ पे डिफ़िकल्ट ये होगा कि 15 मिनट के बाद वापसी काम पर आया जाए. यहाँ पर डिसिप्लिन मेंटेन करने वाली डिफ़िकल्टी होगी कि 5 मिनट के ब्रेक का मतलब 5 मिनट के ब्रेक है, चाहे कुछ भी हो जाए. Which takes us to step number 2, which is setting precise goals, clear goals. वेग नहीं होने चाहिए, यानी मैं 2 दिन में 10 चैप्टर कर दूंगा, पॉसिबल ही नहीं. अचीवेबल गोल होना चाहिए जो बाकी एक सर्टन टाइम में किया भी जा सके. जब आप उसको पुट ऑफ करते रहते हो कि मैं आखिरी 2 दिनों में जाकर ये काम कर लूँगा, और फिर जब वो 2 दिन आते हैं तो वो काम इम्पॉसिबल लगता है. दिस इज़ द पॉइंट वेयर द माइंड स्टार्ट्स सर्चिंग फॉर शॉर्टकट बिकॉज यू स्ट्रेस्ड. अब आप परेशान हो कि मैं 2 दिन में ये सब कुछ कैसे करूँगा, तो माइंड हैज़ टू कम अप विद समथिंग. वो उसका काम है, एंड इट गिव्स यू अ डोज ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन विच प्रोवाइड्स यू विद द शॉर्टकट, एंड आप मेंटली सेटिस्फाइड भी फील करने लगते हो. इट्स अनटिल जब उस 2 दिनों का रिजल्ट निकलता है आपको समझ में आता है नहीं मैंने ठीक से नहीं किया था. दिस नीड्स टू बी फिक्स्ड. फॉर एग्जांपल आपको एक रिपोर्ट लिखनी है, तो आपके टू डू लिस्ट में ये नहीं होना चाहिए कि आई हैव टू राइट अ रिपोर्ट. दिस इज वेट. यू वोंट बी एबल टू डू दिस इफ यू आर अ प्रोक्रेस्टिनेटर. राइट, आई हैव टू राइट एन इंट्रोडक्शन, आई हैव टू राइट चैप्टर 1, आई हैव टू राइट चैप्टर 2, आई हैव टू राइट चैप्टर 3, and do this at the beginning of the day. And so once you're done with introduction, you'll tick that and you'll sign in front of it. This is you taking responsibility. जब आप वो साइन करोगे ना, your brain will change your direction towards satisfaction. ब्रेन को ये समझ में आती है ये चीज़ कि अब आपको सेटिस्फैक्शन वो टास्क टिक करने से, उसके सामने साइन करने से मिल रही है, ना कि उसको पुट ऑफ करने से. यानी आप उसको फॉरवर्ड नहीं करना चाहते हो. लिस्टिकल हो जाए अपनी ज़िंदगी में. Wake up every morning and make a list, and once you achieve that task, you'll sign in front of it. By the end of the day, अगर आपने कोई task नहीं किया, you'll still sign in front of that unticked box. You'll feel the responsibility. बाकायदा ब्रेन में झटका आएगा कि ये मैंने लिखा था, ये मैंने नहीं किया. लेकिन अगेन ये लिस्ट रियलिस्टिक होनी चाहिए. अपने आप को इतने टास्क मत दे दो that no matter what you do आप वो लिस्ट पूरी ना कर पाओ. एक बार आपको इस चीज़ की आदत हो गई ना, वो लिस्ट पूरी करने की, एक रियलिस्टिक लिस्ट, आप रह नहीं पाओगे इसके बगैर. सो नंबर 3 इज़ टाइम मैनेजमेंट, जो कि प्रोक्रेस्टिनेशन ख़त्म करने का सबसे इफ़ेक्टिव टूल है. अपनी एबिलिटीज़ को ओवर एस्टिमेट करना बंद कर दो. आप कभी कभी अपने आप को टाइम वाइज इतने इम्पॉसिबल टास्क देते हो कि आपके दिमाग के पास कोई चारा ही नहीं रहता बल्कि आपको स्ट्रेस से निकालने का, कि आपको वो कोई डिस्ट्रैक्शन दे दे. टाइम को समझो कि इतने टाइम में आपकी एबिलिटी इतनी है कि मुझसे इतना ही काम हो पाएगा. डोंट overestimate yourself and don't underestimate time. It passes. Whether or not you get things done. Understand that. नहीं रुकेगा आपके लिए. एक certain time frame में एक certain चीज़ होगी. Once you make the list that we mentioned in the previous point, आप उसके सामने clear concise timeline बनाओगे. अगर पहले दिन timeline fit नहीं बैठती, for example आपने एक certain task को एक इतना time दिया, पहले दिन you missed it, आपने या तो ज़्यादा time ले लिया या उससे कम time में कर लिया. यू अंडरस्टैंड योर एबिलिटी ओवर टाइम. जब आप इस प्रैक्टिस को जारी रखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये काम मुझसे कितने ही टाइम में हो सकता है. इससे पहले भी नहीं होता है, इससे बाद में भी नहीं होता. दिस विल ट्यून योर माइंड अकॉर्डिंग टू दैट टाइम लाइन. एक प्रोक्रेस्टिनेटर की सबसे अच्छी दोस्त क्या होती हैं? डिस्ट्रैक्शंस. यू आर डिस्ट्रैक्टेड विद एवरी लिटिल थिंग. आप किताब खोल कर बैठे हो, आप एक असाइनमेंट करने बैठे हो, आप कोई प्रोजेक्ट कॉपी राइटिंग लिखने बैठे हो. One notification on your phone can put you off entirely. आपकी थॉट्स चुरा सकती है. आप जिस डायरेक्शन में चल रहे थे वो डायरेक्शन बदल सकती है. Just one notification, one sound, all of these things can very easily affect a procrastinator. अपने काम करने के माहौल से when you are sitting down and achieving that list, जितने भी इस तरह के distractions हैं आपने eliminate करनी है. Once you see कि आपको कोई चीज़ distract कर रही है, write that down immediately कि this has happened and I got distracted. And next time when you sit down, especially take measures कि मैंने ये वाली चीज़ identify की थी last time, इसने मुझे distract कर दिया था और इसकी वजह से मेरा टाइम ज़ाया हुआ था, तो मैं इस चीज़ को अपने काम करने के सेशन में, अपने पढ़ने के सेशन में नहीं आने दूँ. When you'll do this for a week or so, you'll have a proper list. आप एक पूरी लंबी लिस्ट बन जाएगी आपके पास कि ये वो knee-jerk reactions हैं, ये वो चीज़ें हैं जो वक्तन फ़वक्तन मुझे अपने रूटीन से हटा देते हैं, मुझे काम करने से हटा देते हैं, मुझे मैं पढ़ रहा होता हूँ या काम कर रहा होता हूँ, मुझे अपनी तरफ ले जाते हैं. और एक बार आपने इनको एलिमिनेट कर दिया तो दिस विल बी द बिगेस्ट स्टेप्स टूवर्ड्स एलिमिनेटिंग प्रोक्रेस्टिनेशन फ्रॉम योर लाइफ.
डिसीजन मेकिंग में भी जब भी आप कोई फैसला लेते हो और आप उसको पुट ऑफ करते हो, देर आर ऑलवेज समथिंग दैट है जो आपको उससे दूर ले जाती है। कोई ऐसी सोच होती है, कोई ऐसा काम होता है, इट्स 90% ऑफ द टाइम्स रिलेटेड टू फोन एंड कंप्यूटर। अगर वो चीज़ आपने एलिमिनेट कर दी तो प्रोक्रेस्टिनेशन ऑटोमेटिकली उसके साथ दरवाज़ा खोलेगी उसके लिए। Point number 5, positive reinforcement. Human beings are designed to respond to positive reinforcement. Positive reinforcement क्या होती है कि जब भी आप कोई काम करते हो और अगर आपको उसका इनाम मिले तो दिमाग को ये लगता है कि दिस इज़ समथिंग, दिस इज़ अ नॉर्मल बिहेवियर, ये मुझे करना है और मुझे इनाम मिलेगा। तो whenever you get done with a certain task, आपने एक लिस्ट बनाई थी and you tick off a single box, reward yourself somehow. वो कुछ भी हो सकता है। गिव yourself 10 minutes of fun, give yourself 30 minutes of fun, eat something sweet or whatever. Design your minds to follow that reward. उस अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन करें वो बार बार ये सोचता रहे कि मुझे दोबारा वो रिवॉर्ड अचीव करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा उसके लिए। This positive reinforcement will tune your brain to work for you. Most importantly, rewarding yourself consistently will help you not get fatigued. वरना आप थक जाओगे कि ये मैं किस तरह के रूटीन में आ गया हूँ। अगर आप कंसिस्टेंटली छोटी छोटी चीज़ों को अचीव करने पे उसको सेलिब्रेट करते रहोगे, उन विक्ट्रीज को खुद को इनाम देते रहोगे, तो आप लगातार मोटिवेटेड रहोगे। स्पिरिट विल स्टे अप, यू विल एक्चुअली फील द विक्ट्रीज इंस्टेड ऑफ, वरना आप ये फील करना शुरू कर दोगे कि मैं कितनी रिडंडेंट और अजीब सी रूटीन है और मैं अपने आप पर ये क्या इम्पोज कर रहा हूँ, मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत तो है लेकिन आपको ऐसा लगेगा। सेलिब्रेट दीज विक्ट्रीज, कुछ भी हो सकता है। टेल योरसेल्फ, अगर मैंने 1 घंटा टिक कर काम कर लिया या मैंने आधा घंटा टिक कर काम कर लिया तो आई गेट 30 मिनट्स ऑफ सोशल मीडिया, तो आई गेट 30 मिनट्स ऑफ यूट्यूब, तो आई गेट 30 मिनट्स ऑफ टीवी। दिस विल कीप यू गोइंग लगातार। रिमेंबर दैट ओवरकमिंग प्रोक्रेस्टिनेशन इज नॉट अ डेस्टिनेशन बट अ जर्नी। ये आपके सालों की आदतें हैं, ये दिनों में नहीं जाएंगी, इसलिए स्टे कमिटेड टू इट। वंस यू स्टार्ट इट, इस वीडियो के बाद मेक श्योर दैट यू गिव इट एटलीस्ट 1 month, यू गिव इट एटलीस्ट 2 months, 2 months ऑफ कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 दिन किया फिर 3 दिन छोड़ दिया या फिर 4 दिन किया और 1 दिन छोड़ दिया। वंस यू डू इट कंसिस्टेंटली फॉर अ मंथ, you will realize the change. You'll see the changes, prominent changes in your routines and the way you do things. क्या पता मेरी वीडियोस देखने भी ना हो, I am a distraction too. So identify the root cause, set clear goals, exercise time management, avoid distractions and reward yourself. Employ these, put these things in your routines, आज ही से, अभी से, and you'll see the change. क्योंकि अगर आप ये नहीं कर रहे और आप प्रोक्रेस्टिनेट करते रहे तो उतने से नहीं चलेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। This is Taraqi Pazir and you were talking to Ahmad Akbar.